आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमी घटना चक्र का चक्र है और हमारा टॉपिक था आर्थिक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, जिसमें हमने पिछले क्लास में एनालिसिस कर लिया था और टॉपिक वाइज टॉपिक को इसका एनालिसिस कर लिया था और इस क्लास में हम देखेंगे उसके संबंधित प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? इसमें देखिए, इसमें उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती रही, कम लागत पर उत्पादों और सेवा में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा था। तीसरा है, अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्रता हो गई है। और ये सभी, जैसे कि हमने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिसमें उपभोक्ताओं की मांग अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। फलतः कंपनी प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही है, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादन एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त हासिल करने, अर्थात इसका आंसर डी होगा, जिसमें तीनों ए बी सी तीनों सही होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का लाभ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का लाभ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का लाभ होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व हो, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ आगे का ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें लिखा है इसी में, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से का तात्पर्य क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यही है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में दोनों में विद्यमान है। जैसे हमने ऊपर के डिस्कशन में देखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, यहाँ पे निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन के 4था नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारा अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। 5वां क्वेश्चन, भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सहज, यानी दोनों की भागीदारी हो। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। भारत में यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अत्यधिक वाली अर्थव्यवस्था। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में, भारत में श्रम ज़्यादा है, इसलिए इसका देखिए, भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे श्रम अधिक का क्षेत्र कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। आइए 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझना है कि समझना है कि भारत अविकसित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था आय की असमानता, असमान विवरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक अर्थव्यवस्था है जो इस प्रकार की है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय स्तर निम्न है, जिसका राष्ट्रीय आय की में धीमी वृद्धि होगी, जिसमें जनसंख्या का भारी दबाव है, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर निर्भरता है, बेरोजगारी की अधिकता है, तकनीकी कौशल की कमी है, साक्षरता की कमी दर, उसका रूढ़िवादी परंपरागत समाज है, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय। उपरोक्त सभी विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्पविकसित देश है। अगला क्वेश्चन, है भारत अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या? भारत अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या? जैसे कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, भारत अर्थव्यवस्था की विशेषता यही है, इसमें कि कृषि की प्रधानता हो, उसके बाद न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है,
उसका बेरोजगारी भी है। यहाँ पे उद्योग की प्रधानता नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे उद्यम ज़्यादा नहीं है। उद्यमों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं, जबकि शेष तीनों लक्षण सही है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? अनार्थिक तत्व का मतलब पहला है सामाजिक व्यवहार। आप यहाँ पे पूरे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि निर्धारित तत्व क्या है। आर्थिक इसके दो बांटा गया, जिसमें आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व। अनार्थिक तत्व में सामाजिक घटना, धार्मिक घटना, वैज्ञानिक घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, राजनीतिक घटना। इसमें प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी व नवाचार, उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं होती है। सामान्यतः विशेषता होती है प्रति व्यक्ति का आय निम्न हो या पूंजी निर्माण का स्तर निम्न हो, यही होती है। यहाँ अर्थात इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 14वां क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन है यहाँ पे, जिसमें अल्प विकसित शब्द का सामान्य अर्थ है कि मतलब जहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ उस देशों में के लोगों का रहन सहन काफ़ी निम्न हो, क्योंकि वहाँ पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। इसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ढांचा, कृषि क्षेत्र का अत्यधिक विकास, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? इसमें है कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन होना। जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि का मुख्य व्यवसाय, प्रचंड बेरोजगारी और प्रोटीन प्रति, यानी यहाँ पे 3 नहीं होगा, बाकी ये डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आइए देखते हैं कि ऊपर जो हमने बताया था आपको वही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें यहाँ पे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण की दर है, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलहवां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे आपने पढ़ा कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था और हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं? न्यायिक प्रणाली के सुधार, न्याय प्रणाली में सुधार। यहाँ पे आप उपयुक्त विकल्पों में न्याय प्रणाली के सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। के बाद विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय व्यक्ति और दोनों राज्यों के दोनों। यहाँ पे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देशों के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रशासन जहाँ राज्य करता है, जहाँ निजी क्षेत्रों का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की सुरक्षा यानी रक्षा करता है, यानी विकल्प सी सही है।